लेट्स टॉक अबाउट फ्रेमवर्क्स टू बिल्डिंग मनी टुडे एंड थ्रू पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम. एक तो होता है एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, जैसे मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी एक्टिव इनकम हो गई. मैं अगर धंधा कर रहा हूँ तो मैं उससे जो सैलरी ड्रॉ करता था, उससे जो प्रॉफिट्स कमाता हूँ, वो मेरी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम हो गई. बट व्हाट आर लाइक सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यू थिंक पीपल शुड like start doing right now itself at the age of 21 22 when they start earning let's say a lakh a month or so, कि उनकी पैसिव इनकम भी बिल्ड होना शुरू हो जाए? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. एंड आई थिंक आपके जैसे लोग जो आज पॉडकास्ट करके लोगों को ये आगाह करा रहे हैं कि पैसिव इनकम जरूरी है, आई थिंक सल्यूट टू यू ऑन डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब. सी व्हाट इज पैसिव इनकम? फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड. पैसिव इनकम इज समथिंग वेयर यू डोंट हैव टू वर्क. ठीक है, बट दैट मे नॉट बी द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट. The correct statement would be asymmetric returns. मैं इसको थोड़ा easily समझाता हूँ. जब आप इनकम कमाते हैं, पैसिव इनकम भी कमाते हैं, तो दो तरीके से कमा सकते हैं. एक, आप अपने स्किल के बेसिस पे कमा सकते हैं कि जो चीज़ें आपको आती हैं, और सेकंड है जो आप कमा सकते हैं आपके फाइनेंस के बेसिस पे. फाइनेंस के बेसिस पे बड़ा सिंपल है. जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने एफडी करी तो आपने साल का 7,000 रुपए कमा लिया 7% के हिसाब से. दैट इज फाइनेंशियल पैसिव इनकम. But skill-based passive income is something which can yield you multi returns, and that also in a short frame of time. उसका मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ. I'm a business consultant today. ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फर्स्ट डायग्नोज द प्रॉब्लम, करेक्ट द प्रॉब्लम, टेक एक्शंस एंड देन मॉनिटर इट. बेसिकली ये 3 स्टेप में हम बिजनेस कंसल्टिंग करते हैं. सो व्हेन आई एंटर देयर बिजनेस, आई हैव अ वर्क विच इज टू करेक्ट देयर बिजनेस. तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप होता है वो होता है डायग्नोस्टिक. ठीक है, जैसे आप अगर आज ये तय करते हो कि मुझे अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो सबसे पहले आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हो. तो एक फ्लैबोटोमिस्ट आता है और आपका खून चूस के जाता है. ठीक है, मतलब लिटरली इन दिस केस आपका खून चूस के चला जाता है, बॉटल में डाल देगा और 2 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट दे देगा, भाई तुम्हारा हेमोग्लोबिन ये है, शुगर ये है, कोलेस्ट्रॉल ये है. ठीक है, इसी तरह मैं भी जाके खून चूसता हूँ, बट मैं बैलेंस शीट का खून चूसता हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का खून चूसता हूँ, और उस खून चूसने के बाद मैं एक रिपोर्ट इशू करता हूँ कि भाई आपका रेशियो क्या है. बिकॉज फाइनेंस में आप भी जानते हो, यूर सीएफए सीए, तो आपको सारी चीजें रेशियो से. तो आपको खून चूसने के पैसे मिलते हैं? हाँ, तो वो खून चूसने का मैं एक कंपनी का एक बार 1.5 लाख रुपए लेता हूँ, 1.5 लाख रुपीस. ठीक है, एंड इट इज लिटरली नॉन नेगोशिएबल प्लस जीएसटी. मतलब 1.5 लाख नॉट इंक्लूसिव. तो एक बात बताओ, तो ये 1.5 लाख रुपए में आपका एग्जैक्टली डिलीवरेबल क्या, आपका कितना टाइम जाता है इसमें? सो माई फर्स्ट डिलीवरेबल इन दिस इज फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देयर बैलेंस शीट, देयर बिजनेस, and find out the trends and ratios of their business, because a small SME doesn't know how to do that. ठीक है, and I don't also take up businesses which cannot afford me. अगर उसको वो 1.5 लाख के लिए उधार लेना पड़ रहा है, I'll tell them कि मत करो, कोई चक्कर नहीं, आप मेरी वीडियोस देख लो या आप किसी और से करा लो, या do it through that, but don't pay me. But if you can pay me, if you can afford it, I will give you this service of diagnostic. तो डायग्नोस्टिक में मैं उसका पूरा बिजनेस समझता हूँ, मैं उसका रेशियोज निकालता हूँ, P&L रेशियोज निकालता हूँ. जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया, EBITDA कितना हो गया, लोगों को पता ही नहीं है. अगर आज मैं एक व्यापारी से पूछता हूँ भाई तेरा जीपी कितना है, तो उसको नहीं पता. उसको जीपी कैलकुलेट करता है कैसे, वो नहीं पता. वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो नहीं पता. SG&A क्या होता है, EBITDA क्या होता है, कुछ नहीं पता. आई डोंट ब्लेम देम, दे वर हसलर्स. आए, मेहनत करी, पर फाइनेंस पे फोकस नहीं किया कभी भी. ठीक है, तो मैंने उनकी P&L देखी, मैंने P&L के रेशियोज निकाले. फिर मैंने उनकी बैलेंस शीट देखी, मैंने बैलेंस शीट के रेशियोज निकाले, और फिर क्रॉस रेशियोज जो निकलते हैं, टर्नओवर रेशियोज जो होते हैं, वो सारे निकाले. अब इनको हिंदी में समझाना, ये टर्नओवर उनको समझता नहीं है, कितने दिन की इन्वेंट्री पड़ी है. अच्छा, फिर मुझे उनको बताना होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, कि भाई समझो अगर आपका जीपी 10% है और आप प्रोडक्ट बिजनेस में हो, तो यू आर इनटू हेवी रेड. क्योंकि एक प्रोडक्ट बिजनेस में आप 10% जीपी पे नहीं हो सकते, बिकॉज यू हैव टू टेक आउट मार्केटिंग कॉस्ट, सैलरी कॉस्ट, सो ऑन सो फोर्थ. योर पैट शुड बी 10%. हाउ कम योर जीपी इज 10%? तो ये उनको आगाह कराना पड़ता है. देन वी टेक करेक्टिव एक्शन. सो दिस इज डायग्नोस्टिक्स, दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ डायग्नोस्टिक्स. तो आपको कितना टाइम लगता होगा ये सब करने में? मेरा काम इसमें, सो आई हैव अ टेम्पलेट रेडी, आई हैव अ पर्सन रेडी. ठीक है, जो मेरे साथ ये काम करता है. मेरा लिटरली 2 मीटिंग लगता है. पहला मीटिंग लगता है जब मैं ये डील क्लोज करने जाता हूं, जब मैं बातों से ही समझ जाता हूं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है बिजनेस में, और जिस दिन ये रिपोर्ट रेडी हो जाती है उसको डिलीवर करने जाता हूं कि ये प्रॉब्लम्स है और ये करेक्टिव एक्शंस है. तो यू कैन से इन टोटल 7-8 आवर्स ऑफ माइंड. अच्छा, ओके. तो 8 घंटे में आप 1.5 लाख रुपए कमा लेता हूं. इसकी मेरी कॉस्ट है, जो बंदा मेरे साथ काम करता है उसको एक छोटा सा फीस देना पड़ता है, विच इज वेरी इनसब्सटैंशियल एज कंपेयर टू व्हाट रेवेन्यू. तो ये हो गया कुछ 18,000 घंटे पर आवर के हिसाब से ये हो गया. हाँ, अगर आप नहीं 18,000 रुपए पर घंटे के हिसाब से हो गया. You're right. And I can do at least 6 to 7 such diagnostic every month. Right now I'm doing 2 or 3 diagnostics every month. तो assuming 6 to 7 per month, तो rupees 10 lakhs per month आपका कंसल्टिंग से आ जाएगा. अगर आप करोगे तो अभी I am making round about 4 to 5 lakh rupees only from this diagnostics per month. हाँ, per month ये आता है. अब ये पैसिव हो गया ना. करेक्ट. मुझे एक बात बताओ कुशल, अगर आप 4-5 लाख की नौकरी कर रहे हो ना, तो लिटरली खून चूस लेगी ऑर्गेनाइजेशन आपका.
Yeah. They will suck your blood out on a Sunday, on a Saturday, on a Wednesday, in the night, in the morning, anytime. Yeah. But here they are not sucking my blood. They are looking up to me so that I can deliver value to them. बट इसके लिए आपको इतना आपका प्रीवियस जो कितने Experience था। 10-12 साल का 16 years हाँ, experience। 16 years का एक्सपीरियंस भी होगा, इसलिए इसकी वजह से आप ये कर पा रहे हो, राइट? बिल्कुल। देखिए ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस, बट मैं कहूंगा कि आज ना वो 16 साल की जरूरत नहीं है. इन माई टाइम इट वॉज रिक्वायर्ड बिकॉज देयर वाज नो यूट्यूब, देयर वाज नो एजुकेशन, देयर वाज नथिंग. आज मेरा पॉडकास्ट देख के अगर एक बंदा आज से चालू करेगा, मैं लिख के देता हूं, लिख के कि 18 months के अंदर he can do 3 to 4 diagnostics a month. He may not get 1.5 lakhs because he may be young, but he may get let's say 25,000 or 30,000 per diagnostic. तो 1.5 लाख रुपए तो कमाएगा ना. So I agree with you when you say कि अगर आज से भी कोई शुरू करे, 3 साल, आई थिंक 2-3 साल में भी अगर आप एकदम कंपाउंडिंग पे फोकस करोगे और आपकी स्किल डेवलप करोगे, तो यू कैन चार्ज प्रीमियम एज एंड व्हेन यू डेवलप दैट स्किल. Absolutely. See, our world works on the fact that how many people follow you. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.